हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, प्रकृति की शांति, पेड़ों की सरसराहट, मंदिर की घंटियों की गूंज और लोगों की सिंपल लाइफ। लेकिन इसी सरल दुनिया में एक ऐसा युवक रहता था जो भीतर से टूटा हुआ था। नाम था आरव। आरव 26 साल का, पढ़ा लिखा लेकिन परेशान। उसने नौकरी खोई थी, रिश्ते टूट गए थे और घर वालों की उम्मीदों का बोझ उसे अंदर तक दबा रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। एक ठंडी रात, जब हवा सन्नाटे को चीर रही थी, आरव अकेला मंदिर के पीछे बैठा था। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं टूट चुका हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय पीछे से किसी ने आवाज दी, रास्ता मांगने वाला हमेशा रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होता बेटा। आरव चौंककर पीछे मुड़ा। एक बुजुर्ग साधु, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में गहरी चमक। ऐसा लगता था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि अनंत शांति का स्वरूप हो। आरव बोला, आप कौन? साधु मुस्कुराए, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। लेकिन उत्तर पाने से पहले प्रश्न को समझना पड़ता है। आरव की जिंदगी में यह पहला क्षण था जब उसने किसी की बात सुनकर मन के भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस किया। अगले दिन आरव उसी जगह पहुंचा। वह साधु वहीं बैठे थे, आंखें बंद, एकाग्र, शांत, जैसे हवा भी उनकी अनुमति लेकर चल रही हो। आरव बोला, कल आपने कहा था कि मैं प्रश्न को नहीं समझता, इसका क्या मतलब? साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, सब लोग ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन खोज गलत दिशा में होती है। तुम बाहर खोजते हो, जबकि ईश्वर हमेशा भीतर बैठा होता है। आरव ने कहा, लेकिन भीतर उसे कैसे महसूस करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहली चीज, अपने मन की आवाज सुनना शुरू करो। मन को शांत करो। मन जब शांत होता है तभी उससे परे का सत्य सुनाई देता है। आरव बोला, लेकिन मेरा मन तो हमेशा भागता रहता है, कभी नौकरी की चिंता, कभी घर, कभी भविष्य। साधु बोले, मन एक बंदर की तरह है। वो तभी शांत होता है जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश बंद कर देते हो। बस उसे देखते रहो, वह खुद शांत हो जाएगा। आरव ने पहली बार यह बात सुनी थी। आरव ने अपने दिल की बात साधु को बताई। मैं अपने अतीत से निकल नहीं पा रहा। नौकरी खो गई, करियर खत्म हो गया। लोग सोचते हैं कि मैं निकम्मा हूं। साधु ने कहा, अतीत एक कंबल की तरह होता है। अगर उसे ज्यादा देर ओढ़ लो तो वो गर्म नहीं जलाने लगता है। आरव चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, तुम अतीत को लेकर इतने भारी हो गए हो कि वर्तमान तुम्हें छू भी नहीं सकता। और याद रखना, जब तक कोई व्यक्ति अतीत में रहता है वह ईश्वर से दूर रहता है। आरव ने गहरी सांस ली। यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। साधु ने पूछा, आरव, तुम दुखी क्यों हो? आरव बोला, क्योंकि लोग मुझे कम समझते हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। साधु मुस्कुराए, तुम्हें इज्जत चाहिए या तुम इज्जत हो? आरव चुप। साधु बोले, अहंकार हमेशा कहता है मुझे महत्व दो, लेकिन आत्मा कहती है मैं महत्व हूं। उन्होंने एक कंकड़ उठाया। यह कंकड़ छोटा है, फिर भी नदी में गिरते ही तरंगें बनाता है। और तुम तो इंसान हो। अगर तुम्हारे भीतर शक्ति हो तो तुम्हें बड़ा बनने के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं। आरव ने कहा, तो मुझे अहंकार छोड़ना होगा? साधु, अहंकार नहीं छोड़ना, बस पहचानना है कि वह तुम नहीं हो। अहंकार एक परछाई है, तुम उस रोशनी हो जिसकी वजह से परछाई बनती है। आरव रोज साधु के पास जाने लगा। हर दिन एक नया ज्ञान मिलता था। एक दिन आरव ने पूछा, जीवन में इतनी परेशानियां क्यों होती हैं? साधु ने हंसकर कहा, परेशानी जीवन का हिस्सा नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं का हिस्सा है। कैसे? क्योंकि जीवन अपनी धुन में चलता है,
और तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी धुन पर चले। जब दोनों की धुनें नहीं मिलती तो समस्या पैदा होती है। आरव ने कहा, तो मैं क्या करूं? साधु, जीवन को स्वीकार करो। स्वीकार करना यानी सरेंडर नहीं, बल्कि यह समझना कि जीवन जैसा है वैसा ही सही है। मुझे जैसा चाहिए वैसा क्यों नहीं है? यही दुख है। एक दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें एक अनुभव दूंगा। वे आरव को नदी के किनारे ले गए। आरव, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो। सांस बाहर जाए, सांस भीतर आए। आरव ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसके कान में नदी की सरसराहट, हवा की हल्की आवाज, दूर मंदिर की घंटियां, सब सुनाई देने लगा। पहली बार उसे ऐसा लगा कि दुनिया शांत हो गई है। साधु ने पूछा, क्या महसूस हुआ? आरव ने कहा, मैंने पहली बार खुद को सुना। साधु मुस्कुराए। यही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान स्वयं को सुनने का नाम है। आरव ने पूछा, आप मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? साधु बोले, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक बीज है। मैं बस पानी दे रहा हूं, पेड़ तुम खुद बनोगे। आरव ने कहा, लेकिन आप कौन हैं? कहां से आए? साधु पहली बार गंभीर हुए। उन्होंने कहा, जब कोई शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है, कभी इंसान के रूप में, कभी घटना के रूप में, कभी किताब के रूप में और कभी पीड़ा के रूप में। आरव ने पूछा, और आपके जाने के बाद? साधु, मेरे जाने के बाद भी तुम्हें मैं वहीं मिलूंगा जहां तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, जागरण की प्रक्रिया है। आरव की आंखें नम हो गईं। आरव के भीतर एक नई रोशनी जाग चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर कम और शांति ज्यादा दिखती थी। वह समझने लगा था कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना वह सोचता था। दुख असल में उसकी सोच का परिणाम था। और गुरु वही है जो भीतर बैठा है, लेकिन असली यात्रा अभी बाकी थी। अभी उसे अपने जीवन की सबसे कड़ी परीक्षा से गुजरना था। साधु के साथ बीते कई हफ्तों में आरव पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। वह सुबह उठकर गहरी सांसें लेता, ध्यान करता और अपने भीतर शांति का छोटा सा दीपक जलते हुए महसूस करता। लेकिन जीवन हमेशा वही क्षण चुनता है जब इंसान थोड़ा संभलता है। उसी पल उसे परीक्षा देकर और मजबूत बनाने की कोशिश करता है। एक शाम आरव को घर से फोन आया, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाओ। आरव का दिल जोर से धड़का। वह बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। घर पहुंचने पर पता चला कि पिता का एक बड़ा ऑपरेशन होना है और खर्च बहुत ज्यादा है। आरव की माँ रो रही थी, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आरव के सीने में दर्द उठा। वह खुद बेरोजगार, टूटा हुआ और पैसों से खाली था। उसे लगा कि वह अपने परिवार को हर मोड़ पर निराश करता है। वह फूट पड़ा, भगवान मैं क्या करूं? मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? पर उसी क्षण उसे साधु की बात याद आई। जीवन परीक्षा नहीं लेता, जीवन सिर्फ वह सामने लाता है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। आरव ने आंसू पोंछे और बोला, माँ मैं किसी भी तरह पैसे जुटाऊंगा, आप चिंता मत करो। आरव रात भर परेशान रहा। उसे लगा कि उसकी सारी शांति टूट गई है। मन फिर से भागता हुआ, घबराया हुआ। वह मंदिर के पीछे उसी जगह आया जहां साधु से मिलना शुरू किया था, लेकिन साधु वहां नहीं थे। आरव को लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई। वह जमीन पर बैठकर रो पड़ा। मैंने सोचा था आप मेरे साथ हैं, अब आप क्यों नहीं आए? अचानक उसके भीतर एक बहुत धीमी आवाज उठी, मानो किसी ने कहा, मैं हूं भीतर, बाहर नहीं ढूंढो। यह उसकी अंतः चेतना थी। वही आवाज जो साधु ने कहा था उसे पहचानो। आरव ने आंखें बंद की, सांसें लीं और उसी क्षण साधु की आवाज उसके मन में गूंजने लगी। मुश्किलें यह नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं, क्योंकि मुश्किलें तैयार करती हैं।
उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि गुरु कहीं गया नहीं था। गुरु की उपस्थिति बदल गई थी। अगले दिन आरव शहर गया और अस्पताल में पिता के इलाज के बारे में पता किया। खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती। आरव ने अपनी आखिरी कीमती चीज, अपने पिता की दी हुई पुरानी गोल्ड चेन, जिसे वह हमेशा सीने से लगाकर रखता था, उसे बेचने का फैसला किया। दिल टूट रहा था, लेकिन उसने चेन हाथों में लेकर कहा, यह आपके लिए ही है पापा, यह भी आपका ही दिया हुआ है। वह ज्वेलरी शॉप पहुंचा, चेन बेची। थोड़े पैसे मिले, पर शुरुआत तो हुई। उसने महसूस किया, त्याग दुख नहीं देता, त्याग दिल को बड़ा करता है। यह उसका पहला बड़ा सबक था। पिता का इलाज शुरू हुआ, लेकिन पैसों की कमी फिर भी थी। आरव नौकरी ढूंढने लगा। हर जगह इनकार। एक जगह इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हैं। पहले वाला आरव होता तो टूट जाता, गुस्सा करता, लेकिन आज उसे साधु की बात याद आई। कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन फल पेड़ पर नहीं, समय पर आता है। वह शांत रहा, मुस्कुराकर बोला, आपका विचार आपकी सोच है, मेरी कीमत नहीं। मगर जैसे ही वह बाहर आया, एक व्यक्ति ने रोड की दूसरी तरफ से आवाज दी, अरे तुम यहाँ नौकरी ढूंढ रहे हो? मेरी दुकान में काम है, चलोगे? आरव हैरान। कर्म अपना काम शुरू कर चुका था। नई नौकरी छोटी थी, तनख्वाह कम, काम ज्यादा, लेकिन यह चरण उसके लिए जरूरी था। साधु हमेशा कहते थे, पहाड़ पर चढ़ने से पहले घाटी में उतरना पड़ता है। आरव मेहनत से काम करता, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करता। पिता का इलाज चलता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो काम छोटा लगता था, वही उसे बड़ा बना रहा था। जो कमाई कम थी, वही उसे आत्मनिर्भर बना रही थी, और जो जीवन कठिन था, वही उसे अंदर से मजबूत कर रहा था। एक रात काम से लौटते हुए आरव देर तक आसमान की ओर देखता रहा। तारे, शांत रात, ठंडी हवा। अचानक उसके भीतर एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ? एक शरीर, एक नौकरी, एक बेटा, एक असफल इंसान? साधु की आवाज मन में उभरी, पहचान कुछ भी हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम वह हो जिसके कारण सब कुछ है। आरव के भीतर शांति की लहर दौड़ गई। 2 महीने बाद आरव के मन में फिर से एक पुराना डर आया, अगर मैं असफल ही रह गया तो? तभी उसे साधु की बात याद आई। अहंकार कहता है मैं करता हूँ, लेकिन आत्मा कहती है मैं माध्यम हूँ। उसने अपने डर को देखा, भागा नहीं, लड़ा नहीं, बस देखा, और पहली बार डर खुद गायब होने लगा। आरव समझ गया, डर को हराने से नहीं, डर को देखने से शक्ति आती है। एक दिन छुट्टी में आरव उसी नदी के किनारे गया जहां साधु उसे ध्यान कराते थे। वह चुपचाप बैठा, आंखें बंद। कुछ मिनट बाद ही उसने अपने भीतर एक विशाल खालीपन महसूस किया, लेकिन वह खालीपन डरावना नहीं था, बल्कि बेहद शांत था। उसे लगा कि वह खुद को पहली बार बिना शब्दों के समझ रहा है। तभी उसे महसूस हुआ, यह मौन ही असली गुरु है। आरव रो पड़ा। खुशी के आंसू थे, क्योंकि वह जान चुका था कि अब वह साधु को बाहर नहीं, अपने भीतर खोज सकता है। 6 महीने बीत गए। पिता का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने कहा, आपके पिता अब बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा रिकवरी बहुत कम लोगों में होता है। माँ रोते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ बेटा। आरव ने सिर हिलाया, नहीं माँ, ये मेरे नहीं, मेरे कर्मों के फल हैं और एक अनदेखे गुरु की कृपा है। वह जानता था कि इस मार्ग ने उसे नया जन्म दिया है,